हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम डेकोरेटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है। तो मैं बताऊं, बेसिकली डेकोरेटर्स हमारे फंक्शंस होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें एनहेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी एक फंक्शन है या एक आप तीन चार आपके फंक्शंस हैं, आप सब में एक लाइन लिखना चाहते हैं, दिस फंक्शन इज मेड बाय एनजी ऑलराउंडर, इस टाइप से कुछ भी एक लाइन लिख लेना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, सब में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे जितने भी डिफाइंड फंक्शंस होंगे? नहीं, एक डेकोरेटर बनाओगे और उन डेकोरेटर मतलब उन सारे फंक्शंस में उस डेकोरेटर का यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात इतनी है, जो डेकोरेटर्स होते हैं वो आपके दूसरे फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें एनहांस करने का काम करते हैं। देखो दिखाता हूँ, पहले आपको एक छोटी सी कंडीशन दिखाऊंगा, उसके बेस पर आप समझना डेकोरेटर्स होते क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, func1 पहला फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं दिस इज function1। ठीक, उसी तरह डिफाइन करते हैं दूसरा फंक्शन func2 और यहाँ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं दिस इज function2। ठीक, इस तरह यहाँ पर हमने दो फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब ये चीज़ आपको अच्छे से आती है, मुझे लगता है ये चीज़ आपको नहीं आती होगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। तो नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक। ठीक, दिस इज function1। ठीक है, अब इस फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं ये भी आप जानते होंगे। सिंपल सा इन फंक्शन को कॉल कर लेंगे func1 और ये func2। हो गया कॉल, रन कर लेते हैं, रन हो गया। तो यहाँ सिंपल सी दो लाइन लिखी हुई आ जाएंगी, दिस इज function1, दिस इज function2 आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट डेकोरेटर्स की बात करते हैं। हम चाहते हैं ये जो फंक्शन, ये जो प्रिंट आ रही है लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन से पहले दिस इज function1 लिखा हुआ है ना, इससे पहले लिखा आ जाए दिस फंक्शन इज मेड बाय एनजी ऑलराउंडर, इस टाइप से। मतलब कुछ भी हो सकता है, बट एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक डेकोरेटर फंक्शन बनाएंगे। तो देखो किस तरह उस डेकोरेटर फंक्शन को हम बनाएंगे। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डेकोरेटर फंक्शन, चलो पूरा लिख लेते हैं डेकोरेटर फंक्शन। अब भाई मैंने आपसे क्या बोला कि डेकोरेटर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करता है, तो आपको एक फंक्शन डालना होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको एनहांस करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन ले लेंगे। ठीक, कुछ ही फंक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो एक बात आप सोचिए, अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो कैसे होंगे। मतलब एक फंक्शन है कोई भी, उसके अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं तो कैसे होंगे। डेकोरेटर क्या करेगा उस चीज़ के लिए, अगर आप चाहते हो कि इसके पहले एक लाइन आए तो यहाँ पर वो एक लाइन नहीं ऐड करता है, एक लाइन नहीं ऐड करेगा। असल में वो क्या करेगा, एक दूसरा फंक्शन बना देगा, एक दूसरा अलग से एक फंक्शन बनाया जाएगा, एक अलग से फंक्शन बनाया जाएगा जिसके अंदर जो प्रिंट लाइन हमें प्रिंट करानी है वो हो जाएगी, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है वो हो जाएगा, कुछ भी हो चाहे। और उसके बाद जो हमारा फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक, तो समझो बात को, जो कोड हमने लिख दिया है हमारा कंपाइलर या डेकोरेटर उसमें चेंजेस नहीं करेगा, बट एक अलग से फंक्शन बनाएंगे हम जिसके अंदर जो हमारा फंक्शन होगा वो यहाँ कॉल हो जाएगा, बट उससे पहले जो भी लाइन हमें लिखनी होगी वो हम यहाँ कॉल कर लेंगे। और ये जो func1 है उसे हम यहाँ से उठा कर लाएंगे क्योंकि वो यहाँ पास हुआ होगा। नहीं समझ आया, दिखाता हूँ डेकोरेटर में यूज़ करके। ये रहा, तो आप देखो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे हमारे डेकोरेटर के लिए, डेफ लेट्स से वेपर फंक्शन या फिर अदर फंक्शन। ठीक है, तो इस अदर फंक्शन के अंदर क्या होगा, सिंपल सा ये ऐसे रहने वाला है, इसके अंदर कुछ भी पास नहीं होगा क्योंकि फंक्शन हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। यहाँ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ प्रिंट करना चाहते हो सबसे पहले दिस फंक्शन
इज मेड बाय एनजी ऑलराउंडर, ब्रैकेट में निशान। तो ये लाइन हमें प्रिंट करानी है। तो मैंने जैसे कि बताया हमारे डेकोरेटर के अंदर एक अलग से फंक्शन बन जाता है जिसके अंदर जो लाइन प्रिंट करनी है हम प्रिंट कर दी, बट उसके बाद अगर जो फंक्शन हमें रन करना है उसे बताना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के तुरंत बाद जो फंक्शन हमने ऊपर लिया है ना, ये वाला, ये जो फंक्शन हमने ऊपर लिया है, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। हो गया कॉल, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई हम इस वाले फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर डेकोरेटर फंक्शन को कॉल करा, तो ये वाले फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे बताता हूँ। देखो, जैसे ही मतलब हमारे कोड से ये वाला फंक्शन रन होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अदर फंक्शन। मतलब इस वाले फंक्शन को रिटर्न कर देंगे हम। अब आपको पता है अगर हम इस वाले फंक्शन को रिटर्न कर देंगे तो उसे यूज़ भी कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल से एक वेरिएबल ले लेंगे वेर, और क्या करेंगे, अपने डेकोरेटर फंक्शन को कॉल कर लेंगे डेकोरेटर अंडरस्कोर फंक्शन। डेकोरेटर फंक्शन कॉल कर लिया और एज आर्ग्यूमेंट हमें क्या देना है, एक फंक्शन जिसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें चेंजेस करने हैं फंक्शन 1 के अंदर, तो यहाँ उसे पास कर देंगे फंक्शन 1, ठीक है। तो अगर हम अब भी रन करें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास रिटर्न में है अदर फंक्शन, बट हमने अदर फंक्शन को भी यूज़ नहीं किया है। उसे यूज़ करेंगे तभी ये दोनों फंक्शन हमारे अच्छे से रन करेंगे, मतलब ये दोनों लाइंस हमारी अच्छे से रन करेंगी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, वेर के अंदर हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब रन करते हैं। ये रहा, दिस फंक्शन इज मेड बाय एनजी ऑलराउंडर निशांत और दिस इज फंक्शन 1। ये तो काम हो गया वेर फंक्शन का और वेरिएबल का, और उसके बाद ये दो लाइन जो मैंने फंक्शन पहले कॉल करे थे ये वो आ गए, ठीक। इतना समझ आया, ठीक है। ये होता है आपका डेकोरेटर फंक्शन। अब इस डेकोरेटर फंक्शन को यूज़ करने का एक तरीका और होता है, आपको कुछ नहीं करना, ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। जो भी आपका डेकोरेटर फंक्शन होता है @ लगाकर उसका नाम लिख देना, क्या, डेकोरेटर फंक्शन, ठीक। तो नीचे से मैं सब कुछ कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल कर देता हूँ, और ये जो दो फंक्शन है मैंने सिंपल एज यूजुअल कॉल कर दिए जैसे कॉल करे जाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हम अप्लाई कर देंगे फंक्शन 2 पर, मतलब यही मॉडिफिकेशन हम फंक्शन 2 पर भी कॉल कर देंगे, डेकोरेटर फंक्शन। हो गया। अब रन करते हैं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अब हमारा काम हो चुका है। तो दोनों फंक्शन हैं, उस फंक्शन का काम अब अच्छे से हो रहा है। उस फंक्शन की लाइन से पहले एक लाइन हमारी बन गई है, क्या, दिस फंक्शन इज मेड बाय एनजी ऑलराउंडर निशान, या कोई भी और टेक्स्ट जो आप करना चाहें या कुछ भी और काम जो आप कराना चाहें, डेकोरेटर आपके हाथ में, ठीक है। तो आप एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ क्या हुआ, डेकोरेटर फंक्शन हमने क्रिएट किया। इस डेकोरेटर फंक्शन से मेन काम हमने क्या करा, अंदर वाला फंक्शन रिटर्न कर दिया। अंदर वाला फंक्शन रिटर्न कर दिया, तो जैसे हमने फंक्शन रिटर्न करा है, ये रहा, तो इसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस @ वाले मेथड में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें फंक्शन का नाम लिखना है, डेकोरेटर का नाम लिखना है और काम हो जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखना, ये स्टार्ट होता है आपका @ से, और जिस भी फंक्शन के साथ आपको अप्लाई करना है उसके जस्ट ऊपर, ठीक। तो ये आपका नॉर्मल फंक्शन डेकोरेटर फंक्शन के साथ वर्क करेगा, मतलब डेकोरेटर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और डेकोरेटर फंक्शन क्या है, ये रहा, ये लाइन चल रही है, ठीक। तो आई होप कि आपको डेकोरेटर फंक्शन स्टार्टिंग में समझ आ गया होगा। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स